आप लोग लॉगिन करना तो पता ही होगा, आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा, ठीक है। सेम इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर या एक्टिव ऑर्डर टैब होगा। इस टैब में वो सारे ऑर्डर दिखेंगे जो अभी प्रोसेस होने बाकी है। प्रत्येक ऑर्डर में कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट, एड्रेस, क्वांटिटी आदि जानकारी रहेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ जाते हैं ऑर्डर पे जाएंगे। ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ हम जाएंगे, ये जैसे हमारा पेंडिंग लेवल जो भी है, जैसे हमारा अभी 11 पेंडिंग लेवल है, 6 मेरे हैंड ओवर अभी पेंडिंग है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड ओवर मुझे देना है 27 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक जो मेरा हैंड ओवर टाइम है वो ये है। अब हमें जाना है पेंडिंग लेवल पे। पेंडिंग लेवल पे जाने के बाद सारे के सारे जैसे कि आप इसको अगर देखेंगे, सबको अगर एक साथ करना है प्रोसेस, तो प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आपको केवल 10 दिखाई दे रहे हैं, तो आप एक साथ सारे कर नहीं सकते हैं। आपके लिए उसके लिए 20 करना पड़ेगा, जैसे कि जितने भी आपके पास ऑर्डर है ऑर्डर को करना है। उसके बाद सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जनरेट लेवल, जनरेट के बाद प्रोसेस लेवल, उसके बाद करना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद हमारी जो पीडीएफ है, इनवॉइस जो होती है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लेवल डाउनलोड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे आपका ये दिखाई भी देगा, ये हो गया है। बाकी अभी 4 पेंडिंग रह गए हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है डाउनलोड 4 लेवल्स। इस पर क्लिक करके इनवैलिड शिपमेंट, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इनवैलिड शिपमेंट किस पे है। तो एक बार पेज को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद उस पर सारा का सारा हो चुका है, ठीक है। अब हमारी शिपिंग लेवल और इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। एक्चुअली अभी प्रिंटर यहाँ पे लगा नहीं है, जिसकी वजह से ये दिखा रहा है। जैसे प्रिंटर कनेक्ट होगा, प्रिंटर कनेक्ट होते ही ये सारी चीज़ें अपने आप प्रिंट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे हम देखें इनवॉइस, तो ये जितनी भी इनवॉइसें हैं यहाँ पे सारी की सारी इनवॉइस हमारी डाउनलोड हो गई हैं, ठीक है। ये बारी बारी देख सकते हैं आप, अलग अलग पेज पे ये निकल जाएगी। आपके पास जो भी प्रिंटर हो आप उस अपने प्रिंटर से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको ये डिस्पैच करना है। अब जैसे कि हमने इसको लेवल को जनरेट तो कर लिया है, जनरेट करने के बाद अब वो प्रोसेस हो जाएगा अगली टैब पे। अगली टैब पे पेंडिंग आरटीडी। जब तक ये आरटीडी हम नहीं करते हैं तब तक पिकअप के लिए हमारे पास कोई भी शेड्यूल नहीं आएगा। उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा। जाने के बाद हम यहाँ पे 20 सेलेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जैसे 11 हमारे पास है तो वो फिर आएगा नहीं एक, तो उसकी वजह से वहाँ पे 20 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मार्क आरटीडी। जब तक हम आरटीडी मार्क नहीं करेंगे ये हैंड ओवर पे नहीं जाएगा, और जब तक हैंड ओवर टैब में नहीं जाएगा तब तक कोई भी डिलीवरी पार्टनर जिसको हमें हैंड ओवर करना है वो आएगा नहीं। यहाँ पे हम आरटीडी मार्क करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये सारे के सारे सक्सेसफुली डन, आरटीडी फॉर 11 ऑर्डर्स। अब इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे फिर से, ये अब पेंडिंग हैंड ओवर पे आ गया है। अभी तक 6 थे, एक सेकंड, मेरा नेट काफ़ी स्लो है आज, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं। अब ये देखो, पहले 6 थे, अब 11 हो गए हैं, वो 17 हो गए। अब यहाँ पे हैंड ओवर डेट, हैंड ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए हैं। टैग हमारे पास कुछ नहीं, ये टैग वो शो करता है जैसे कि जब आरटीडी ब्रीच हो जाए या फिर आपको रीअटेम्प्ट लग जाए कि जैसे आप उस दिन दे नहीं पाए, अगले दिन अगर आप उसको रेडी करते हैं तब के लिए। ये फैच अगैन, अगर ये तो करना नहीं हमें, और जैसे हम जब हैंड ओवर करेंगे उसके लिए हमें मिलता है ये डाउनलोड मैनिफेस्ट में होता है कि जो भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे मैं आपको खोल के एक बार दिखाता हूँ, जिससे हम जो भी ऑर्डर दे रहे हैं उसको उस पर सारी की सारी डिटेल होती है।
ठीक है। जैसे ये 17 ऑर्डर हो गए, 17 ऑर्डर की ये ट्रैकिंग आईडी हो गई, फॉर्म रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर आईडी हो गई, आरटीडी डन हो गया, आरटीएस हो गया। यहाँ पे नोटेड बाई एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जो है ये होता है जब हम लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग पे आता है इन स्टॉक एक्सप्रेस। एक्सप्रेस पे क्या होता है कि हमारा जल्दी हो जाता है, मतलब कि डिलीवरी फास्ट होती है। ठीक है। यहाँ पे पिकअप इन टाइम, पिकअप आउट टाइम, FE नेम, मतलब फ़्लिपकार्ट से जो आएगा आपके पास रिसीव करने के लिए उसका नाम, यहाँ पे उसकी सिग्नेचर होगी, वो करके देगा। यहाँ सेलर का नाम आएगा, सेलर के सिग्नेचर होंगे। ठीक है। हाल शिपमेंट है फ़्लिपकार्ट पैकेजिंग, यस। जैसे कि पैकेजिंग जो होती है हमारी फ़्लिपकार्ट के पॉलीथीन पे होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है, और क्लोज़ कर देने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में जितने भी ऑर्डर हैं सब ऑर्डर को पैक को रेडी कर लेना है। और मैंने ये पिकअप लॉजिस्टिक रिक्वेस्ट तो मैंने बता ही दिया है कि ये आपका है। अब ये हैंड ओवर कर देना है। हैंड ओवर करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जब हैंड ओवर हो जाता है जितने, ये ट्रांसिट में दिखाता है। ट्रांसिट से आप देख सकते हैं, जैसे मेरा एक ये है, इसको हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे कब मेरा ऑर्डर आया था, कहाँ से आया था और कहाँ पे हो चुका है। जैसे कि ऑर्डर आया 24 को, अप्रूव्ड हो गया 24 को, पैक सेम डे हो गया है, रेडी फॉर डिस्पैच सेम डे हो गया है, पिकअप कंप्लीट 25 को, मतलब नेक्स्ट डे हुआ है। ओके। और ये डिलीवर्ड दिखा रहा बट अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारा पड़ा हुआ है इन ट्रांजिट मोड पे। ओके। जितने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ये लास्ट 30 डेज़ में, ये हमारे दिखा रहा है। ठीक है। अपकमिंग्स ऑर्डर जो हैं वो हमारे यहाँ पे हैं, ये अपकमिंग्स के लिए यहाँ पे आप दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि डिस्पैच आफ्टर 1 PM अक्टूबर 27-25। ठीक है। तो ऐसे आप ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।